एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम बैठे हैं इंदिरापुरम गुरुद्वारे पर, जहां हमारे साथ ऑक्सीजन मैन से प्रसिद्ध गुरप्रीत सिंह रम्मी मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे सवालात करेंगे, चर्चा करेंगे हम उनसे समाज में उठते हुए सवालों को लेकर, जो पंजाबी समाज में मेयर की सीट को लेकर रोष है, उसको लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका गुरप्रीत रम्मी जी। नमस्कार सुरेश जी। आप लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं, मगर समाज में एक पीड़ा है सभी राजनीतिक दलों को लेकर। मेयर की सीट पे अभी तक किसी भी पार्टी ने पंजाबी समाज से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहला कहना है कि समाज में जो काम कर सके, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजस का हो, सबसे पहले जो बंदा इस शहर के लिए, इस हमारे एनसीआर के लिए कुछ काम करने के लायक हो, उस बंदे को प्रेफर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। बाकी पंजाबियों में हमेशा दूसरों के लिए काम करने के लिए एक इच्छा शक्ति दिल में रहती है, तो इस करके हमारे पंजाबी समाज की एक डिमांड है कि इस बारी जो है, जो महापौर के लिए जो सिलेक्शन है, और बाकी जो हमारे पार्षद भाई हैं, उनमें भी कम से कम 10% से लेके 15% तो करीब पंजाबी कैंडिडेट उतारा जाए, और महापौर के लिए हमारा पंजाबी कैंडिडेट उतरे। इसके लिए मैं भी आपको समर्थन करूँगा, और सारी पार्टीज़ को, जितने भी पार्टी हैं, क्योंकि हमारा सिख समाज, एक तो हम सेवा के लिए हम जाने जाते हैं, बट हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, हम 1.5 या 2% है। हमारे डिसीजन से कोई डिसीजन होने वाला नहीं है, पर जब भी ज़रूरत पड़ी इस देश को, इस शहर को, तो ये 1.5% ने ही कुछ करके दिखाया है। मैं अपने मुंह से ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, तब शासन प्रशासन सब चुप बैठ गए थे, आप लोगों को पता ही होगा। पर इस 1.5% ने ही इस मुसीबत से इस शहर को, इस एनसीआर को, इस दिल्ली को निकाला। समाज के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये 1.5% लोग हैं, इन्होंने जो है मेयर की सीट पर हमेशा दूसरे प्रत्याशियों को वोट देने का काम करा। अगर कोई पार्टी समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहती है या लड़ाए चुनाव की, जिसे काफ़ी लंबे समय से उसकी अपेक्षा हो रही थी, उसको लेकर समाज में रोष है। चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो सभी राजनीतिक दल और सभी नेता जो हैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। पंजाबी समाज भी इच्छा जाहिर कर रहा है, मगर एक बात यह है, क्या समाज में वाकई रोष है इस बात को लेकर, या जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं पंजाबी समाज के नेता, खाली उन्हीं ही में रोष है? देखो, रोष ये पॉलिटिक्स का एक अलग मैटर है। आम आदमी हम अपनी सेवा कर रहे हैं, हमें कोई रोष नहीं है। हमें कोई पॉलिटिक्स में ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि हम अपनी लड़ाई वैसे लड़ चुके हैं। अगर सरकार कुछ करना चाहती तो अभी तक हमारे गाज़ियाबाद में काफ़ी कुछ हो चुका होता, बट इसी को देखते हुए हमने खुद एक जगह ली है जिसमें हम 100 डायलिसिस मशीनें लगाने जा रहे हैं। इसमें हमारा सरकार का कोई योगदान नहीं है, तो खुद करने वाला होगा। अगर वो पॉलिटिशियन में जो भी सिख समाज का बंदा है, उसमें खुद दमखम है, तो अपने जिगरे पे काम करें, वो सरकार की सहायता मत ले, जो हमने किया भी और करके भी दिखाएंगे। 100 डायलिसिस मशीनें, यूपी की पहला ऐसा सेंटर होगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम डायलिसिस करने जा रहे हैं, और इतना काम हम अपने अकेले बलबूते पे करते हैं। अगर कहीं से हमें समर्थन मिल गया तो मैं मानता हूँ कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, कोई आदमी को परेशान जहाँ पे देखेंगे नहीं, भूखा नहीं सोने देंगे, और नगर निगम की जो भी सेवाएं हैं उससे वहाँ से उसे वंचित नहीं रहने देंगे। रम्मी जी, अगर कोई पार्टी आपको चुनाव लड़ना चाहे तो क्या मेयर चुनाव लड़ने की आपकी भी इच्छा है या नहीं? देखिए जी, मैं समाज सेवा करने वाला आदमी हूँ, और समाज सेवा में जब तक मैं दिन के 20, 25, 50 आदमियों की सेवा ना कर लूँ, मुझे घर पे जाके नींद नहीं आती। मैं इसी सेवा में अपने आप को बहुत खुशहाल मानता हूँ। राजनीति में आके दूसरी पार्टियों को किसके नीचे लग के काम करना, आप समझ सकते हो। हम सिखों को बर्दाश्त, हम किसी को मांगने नहीं जाते, कोई घर आके दे जाएगा तो वेल गुड, हमारा हाथ ऐसे नहीं फैलता, हम ऐसे करना जानते हैं। मैं इसी बात का मैसेज से कैलकुलेशन लगा रखते हैं, हम कहीं मांगने नहीं जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र को लेके आपको डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिलीपींस यूनिवर्सिटी ने हमें डॉक्टर की डिग्री दी है, उसके लिए फिलीपींस यूनिवर्सिटी का धन्यवाद। जो काम हम कर रहे हैं और आगे इस गाज़ियाबाद के लिए करने जा रहे हैं, उसका ब्यौरा मैं बहुत जल्दी आपको साथ साथ दूंगा। किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो, हम किसी ओहदे पे नहीं हैं, हम किसी पार्टी से इस टाइम पार्टी में नहीं है, बट किसी को भी ज़रूरत हो आप हमें कॉल करें। खालसा हेल्प इंटरनेशनल एक मेरी संस्था है जो इस टाइम ऑल ओवर इंडिया में भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, और आगे भी काम बढ़ाएगी। मेरी पूरी टीम है, महेंद्र सिंह सोटी जी हैं,
यश चड्डा जी हैं, हरजोत चड्डा जी हैं, पूरी टीम है मेरी। इस टीम का काम लोगों की सेवा करना है और आगे भी करते रहेंगे। इसी काम में हमारा जीवन लगा रहा है, इतना ही बहुत है। अगर किसी पार्टी ने पंजाबी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गाजीबाद मेयर की सीट पे, तो क्या खालसा या आप सब लोग पूरी टीमों से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अगर कोई हमारा पार्टी का आदमी जीत के आता है, मेरा कोई बड़ा भाई, तो उसको पूरा समर्थन करेंगे, जितवाने में पूरा योगदान देंगे। क्योंकि कल को कोई चीज़ें जो हैं हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकती, जो पार्टी सरकार कर सकती है उससे हम वो मदद भी लेंगे ना। फिर कोई ये नहीं कि पार्टी का नेता अगर कोई अपने ओहदे पे आ गया और अपने घर बैठ गया, हम बैठने भी नहीं देंगे उसको, जब तक जिस काम का बीड़ा उठाया जब तक वो पूरा नहीं करेगा। साफ तौर पे कहना था गुरप्रीत सिंह रम्मी जी का, ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध है, उनको साफ तौर पे कहना था अगर किसी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी पार्टी यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ाएगी तो हम उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शुएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़, धन्यवाद।